हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास NCERT एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी पिछले वीडियो में मैंने बताया था √5 को सिद्ध करके, उसी प्रकार से यहाँ आपको 3 + 2√5 को सिद्ध करना है। ओके, तो इसको जल्दी जल्दी हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। ठीक है, वही कंडीशन, थ्योरी वही होगा, बस ये जो अंक है उसको चेंज करना है। ठीक है, समझ लीजिए। चलिए ठीक है, हल करते हैं। अब देखिए, कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो मैंने बताया था कि इसका जस्ट अपोजिट करना है, यानी कि उल्टा मान लेना है। ठीक है, तो चलते हैं। माना, इसका जस्ट विपरीत हम लोगों ने मान लिया, यानी कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या जब हम लोगों ने मान लिया, तो परिमेय संख्या क्या होता है, किस रूप में होता है, P/Q के रूप में होता है। तो इसको लिख देते हैं 3 + 2√5 = P/Q। ठीक है, P/Q। अब P/Q क्या है, तो जहां P और Q एक सह अभाज्य पूर्णांक है, जहां की Q = 0 नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, इसके बाद इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये 3 + 2√5 है। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, है ना। क्या करना है कि रूट के अंदर जो भी संख्या है ना, रूट वाले संख्या को एक साइड ही छोड़ देंगे और बाकी को सब दूसरे साइड हम लोग लेके जाएंगे। ठीक है, ये कंडीशन हमेशा ध्यान रखिएगा। तो देखिए 3 प्लस में है, और प्लस में है तो ये साइड जब चेंज करेगा तो 3 माइनस में हो जाएगा। 2√5 P/Q -3। ठीक है, -3 हो गया, ये 3 को साइड चेंज किए तो अब ये 2 जो है यहाँ गुना में है, और गुना में है तो साइड चेंज होगा तो क्या होगा, ये भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, बट्टा में 1 कर लेते हैं। ठीक है, 2√5 Q को 1 से एलसीएम लेते हैं तो Q हो जाएगा, और Q 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P - 3Q। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, जो 2 है 2 का साइड चेंज करते हैं, तो साइड चेंज करने में क्या होगा, ये भागा में हो जाएगा, यानी P - 3Q/Q। अब ये भागा में होगा। ठीक है, तो भागा में होगा तो ये गुना में बदलेगा बाई 1 करके, भागा में गुना में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, P - 3Q/Q। ये गुना में बदलेगा, यानी कि 1/2, 2 इसके साथ गुना हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि P - 3Q/2Q। ठीक है, यानी कि √5 = P - 3Q/2Q। ठीक है, ये हल करने के बाद इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, कुछ थ्योरी लिखते हैं हम लोग, है ना। यहाँ देखेंगे कि √5 हमने कल हल किया था कि √5 क्या चीज था, अपरिमेय संख्या था, सिद्ध कर दिए थे। तो चलते हैं, यहाँ P - 3Q यहाँ P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि इसको बताया गया कि ये परिमेय संख्या है। ओके, यानी कि तो √5 भी परिमेय संख्या होगा। अब ऐसा क्यों,
तो यहाँ मैंने फर्स्ट में ही, ठीक है स्टूडेंट, मैंने पहले ही मान रखा है कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, यानी कि √5 भी जो है 3 + 2 के साथ है ना, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या माना गया है यहाँ, ठीक है। अब चलते हैं आगे। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि मैंने जो है पिछले प्रश्न में इसको, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है स्टूडेंट्स। मैंने पिछले वीडियो में यानी पिछले प्रश्न में हमने सिद्ध किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो यहाँ भी अपरिमेय संख्या होगा, है ना। तो यह दर्शाता है कि हमने जो माना था यह दर्शाता है, ठीक है, यह दर्शाता है कि हमने जो माना था वह गलत है। हमने क्या माना था? हमने माना था कि √5 भी यहाँ क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन हमने सिद्ध कर दिया है पहले ही कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने जो माना था वो गलत है, ठीक है, हमने जो माना था वो गलत है स्टूडेंट्स। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपका सिद्ध हो जाता है, ठीक है। थ्योरी पर ध्यान देना है, ठीक है, थ्योरी पर ध्यान देना है। थ्योरी क्या क्या लिखा जा रहा है, जो सेंटेंस है उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आप इसे ध्यान अच्छी तरह से दे देते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन इस चैप्टर का बन जाएगा, ओके। तो बारी बारी से इसको जल्दी जल्दी बनाते हैं, ठीक है, वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए हमने क्या किया है कि जल्दी बना के रख लिया है, ठीक है। मैं इसको बारी बारी से समझा देता हूँ, आप लोग अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि दर्शाइए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, यानी इसको भी सिद्ध करना है, ठीक है, कि ये संख्याएं अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध करिए, ठीक है। तो 1/√2 यानी कि 1/√2 को सिद्ध करके बताना है कि ये अपरिमेय संख्या है, ओके। तो वही कंडीशन, थ्योरी वही होगा, बाकी थोड़ा सा चेंज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका विपरीत मान लेंगे। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, मान लिए। अब क्या किए, परिमेय संख्या है तो p/q ले लेते हैं इक्वल में, यानी कि 1/√2 बराबर p/q। अभी p/q क्या है, तो जहां p और q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। 1/√2, यहाँ 1/√2 है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। 9th क्लास में आप लोगों ने हर का परिमेयकरण पढ़ा होगा, तो इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, यानी कि हर वाला नीचे होता है ना, अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। तो हर का हम लोग क्या करते हैं, हर वाले संख्या को हम लोग गुना करते हैं और भागा करते हैं, ठीक है, वही संख्या से। तो √2 है, √2 से गुना किए और √2 से भागा दे दिए, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो √2 को 1 से गुना किए तो √2 और √2 गुना करेंगे तो क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, और या फिर √2 क्या होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 का जो वर्गमूल क्या होगा, 2 हो जाएगा, ओके। तो √2/2 बराबर p/q, क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको हम जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। √2 को q से गुना कर दिए, ठीक है, तो हो गया 2√q बराबर 2p, क्लियर। अब ये जो q है गुना में है, तो गुना में है तो क्या होगा, साइड चेंज होगा तो इधर भागा में आ जाएगा, यानी कि √2 बराबर 2p/q, क्लियर। अब यहाँ थ्योरी वही वाला थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ करेंगे, यहाँ 2p/q यानी कि ये वाला 2p/q एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी यानी कि √2 भी परिमेय संख्या होगा, वही कंडीशन वही है, ठीक है, थ्योरी वही है। बस क्या किए हैं, ये जो है ना 2p/q और ये √2 ये केवल चेंज हुआ है, बाकी सारा थ्योरी वही है। यानी कहा जा रहा है कि 2p/q एक परिमेय संख्या है तो √2 भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। दर्शाता है कि हमने जो माना था
वह गलत है। ठीक है, हमने जो मान के रखा था कि ये परिमेय संख्या है तो ये गलत है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 7√5। 7√5 को भी सिद्ध करके बताना है कि ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो चलिए जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, मान लिया उल्टा, यानी कि परिमेय संख्या है तो p/q, तो 7√5 बराबर p/q, जहां p और q सहअभाज्य पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। अब क्या करते हैं, √5 बराबर p/7q। अब ये कैसे हुआ, 7 गुना में था और जब साइड चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो √5 बराबर p/7q। क्लियर। अब यहीं से डायरेक्ट थ्योरी हो जाएगा। ये बहुत छोटा है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये छोटा है। यहाँ p/7q एक परिमेय संख्या है तो √5 भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह दर्शाता है कि हमने जो माना था वह गलत है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी सिद्ध करना है, तो फिर इसका अपोजिट मान लेते हैं। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, वही कंडीशन 6 + √2 = p/q, जहां p और q एक पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, √2, अब ये देखो 6 जो है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो √2 बच जाएगा, तो √2 = p/q - 6। क्लियर। अब यहाँ से थ्योरी हम लोग यहाँ p/q - 6, ये वाला p/q - 6 एक परिमेय संख्या है तो √2 भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन √2 को हम लोग क्या किए, सिद्ध कर लिए हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। तो यह दर्शाता है कि हमने जो माना था वह गलत है। ठीक है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब तो आप लोगों को आसान लगने लग रहा होगा। ठीक है, तो आपके लिए प्रश्न है स्टूडेंट। ओके, आप घर पे इसको रिवीजन करिए। ओके, यानी कि पहला क्वेश्चन है 3√2 को सिद्ध कीजिएगा, और दूसरा क्वेश्चन है 5 - √3 को सिद्ध कीजिएगा, और तीसरा क्वेश्चन है 3 + 3√2 को सिद्ध कीजिएगा। ओके, तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा स्टूडेंट्स, है ना। तो थैंक फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।